इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को 2 बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और साथ ही महावीर चौक पर बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया। लगभग 140 करोड़ की लागत से दोनों परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दावा है कि यहां से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को, वाहन चालकों को, राहगीरों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, ट्रैफिक सुगम होगा। अपने संबोधन के दौरान सीएम की ओर से गुरुग्राम की तारीफ में कहा गया कि आज गुरुग्राम का दुनिया भर में नाम है, गुरुग्राम से हरियाणा की पहचान है। आज ये जो 2 प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन भी किया गया है, महावीर चौक बस अड्डे के आसपास कितना ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को और कैसे स्मूथ किया जाए, तो अंडरपास जो महावीर चौक बनाया गया जिसके ऊपर 27 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और फिर ये उमंग भारद्वाज चौक से लेकर सेक्टर 9-9A और आगे बढ़ते हुए इसका 6 लेन का ये जो प्रोजेक्ट है जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, 114 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया है। केएमपी बना, बार बना, लेकिन अंदर से सड़कें केएमपी तक जोड़ने की जो क्रम है उसको भी तेज किया। जैसे मान लो इसी रोड के बारे में आज ही मैंने सुझाव दिया कि यहां से क्यों नहीं हम सीधा एम्स बाड़सा और वहां केएमपी के साथ जोड़ सकते हैं। जज्जर का जो जाने वाला रोड है फरूख नगर, वहां वो तो केएमपी पर जुड़ता ही है। तो इन सब सड़कों को चौड़ा किया जाए, अंडरपास बनाए जाए, फ्लाईओवर बनाया जाए। आवागमन के साधन अगर ठीक होंगे तो शहर के अंदर कंजेशन नहीं है, भीड़ नहीं है, ये सब चीजें करते हैं। 2014 तक इस गुरुग्राम को एक कामधेनु, एक गाय का दूध निकालने तक ही सीमित रखा गया कि इस गाय का दूध चूंग लो जितना चूंगना है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, वो भी आधी अधूरी बनाई गई। हमने आने के बाद पूरी योजनाओं को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले जीएमडीए का गठन किया है। इतना बड़ा विस्तारित ये शहर हो गया है, इतना फैलाव हो गया है कि बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर हर चीज यहां से चंडीगढ़ से चलती रहेगी तो ये शहर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए पूरी अथॉरिटी देकर के हमने यहाँ जीएमडीए का गठन किया कि अब फाइलों को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। मेट्रो बननी शुरू हुई, हमने कहा शहर के अंदर भी मेट्रो बनाओ। तो खुशी की बात यह है कि हमारी प्लानिंग पूरी डीपीआर लेवल तक, बल्कि और आगे भी उसका काम शुरू हो चुका है। जो इधर हुड्डा सिटी सेंटर से मेट्रो पूरे गुड़गांव का एक राउंड लेते हुए और फिर बाद में उस साइड में सेक्टर 22 द्वारका उसके साथ जोड़ने का काम भी शुरू हो गया। गुरुग्राम दुनिया के उन आइकन सिटीज में से बन गया है जिसका सारे दुनिया में नाम है, केवल भारत में नहीं। विदेशी कंपनियां 500 फॉर्चून कंपनी का ग्रुप है, उस 500 फॉर्चून कंपनी में लगभग 350 कंपनियां दुनिया की उसका यहाँ हेड ऑफ उनका ऑफिस यहाँ बना हुआ है, उनके यहाँ काम चलते हैं। 350 जापान की कुल 1455 कंपनियां हैं अपने देश में, जिसमें से लगभग 400 जो है वो हरियाणा में है। और अगर 400 हरियाणा में है तो 350 गुरुग्राम जिले में है। अब गुरुग्राम ही नहीं बल्कि इसी प्रकार का विकास हमारा फरीदाबाद में भी शुरू हो गया है, वहां भी एफएमडीए बन गई है। तीसरी पीएमडीए बन गई है, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है। जो शहर बड़ा होता चला जाता है उसकी अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी ये हम लगातार बनाए चले जा रहे हैं, जिससे उन शहरों का और जो है लाभ होगा। कि आप इन परियोजनाओं चलिए बात करेंगे रोहतक की, जहां पीजीआई में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल पहुंचे, साथ ही राज्यपाल भी मौजूद रहे। समारोह में करीब 687 छात्र छात्राओं को डॉक्टर की डिग्री दी गई है और अपने संबोधन के दौरान सीएम ने सभी डिग्री धारकों को मेडल दिए, बधाई दी गई। सीएम ने कहा कि मेरी भी डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन मैं शरीर का डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन समाज के लिए सेवक जरूर बना। अगर सरकारी नौकरी करते समय कुछ अनुभव ज्यादा हो जाए, प्राइवेट में जाना चाहे जाए, लेकिन पहले दिन से ही जिनकी इच्छा हो जाती है कि हम सरकारी नौकरी सेवा भाव से करने की इच्छा के बजाय कहीं अच्छी सैलरी लेकर के प्राइवेट में जाए और सेवा के बजाय मेवा की इच्छा हो जाती है, उसको थोड़ा काबू करना है। हमने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है, क्योंकि निश्चित रूप से यहां कुछ लोग इच्छा कर रहे होंगे, कोई विषय पर जरूर बोले। हमने कहा कि आप
जो भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करता है वो अपने आप को एक थोड़ा सा बांध के रखे कि मुझे सरकारी सेवा में कुछ समय लगाना है। ऐसा नहीं कि आज पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कहीं विदेश में गए, अच्छा सा कहीं हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी सी नौकरी मिल गई, स्टेट का लाभ नहीं हो रहा, स्टेट की जनता का लाभ नहीं हो रहा। अगर हमको 28,000 डॉक्टर्स की सेवा जनता के लिए, खास करके गरीब जनता की पैदा करनी है, तो कुछ डॉक्टर्स को अपने आप को बांधना पड़ेगा कि नहीं, हम सेवा हरियाणा के अंदर करेंगे, हरियाणा के अंदर नहीं भी करेंगे, मानो आर्मी में जाएंगे, मानो सरकारी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ईएसआई की है, कुछ भी है, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान लें, उसी से काम चला लें।